अब तक महाराष्ट्र का सीएम नहीं चुन पाए। मैं जानता हूं दिक्कत वाला काम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। वैसे मैं अपना नाम आगे रखता हूं। ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप लोग, मैं सेक्रीफाइस देने को और माज भी तैयार है। ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप लोग बताएं हमको। खैर, मंगलवार की सुबह है, हफ्ते का डे 2 है और कल इस नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत तो बढ़िया हुई है। कल का इंट्राडे सेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ने रख दिया। फ्राइडे के उस बढ़िया 216 पॉइंट्स के उछाल के ऊपर हमें उस फ्राइडे ही शाम को बाजार बंद होने के बाद आए दिक्कत वाले, झटका देने वाले जीएसटी आंकड़ों पे, जीडीपी नंबर्स पे रिएक्ट करना था। खुले फ्लैट खुलते ही हमने हिचकोले खाए। एक समय 123 पॉइंट निफ्टी दबाव में था उसी शुरुआती कामकाज में 24,008 तक के स्तर दिखाए, पर उसके बाद से दिन भर बढ़िया सस्टेन्ड रिकवरी और फाइनली दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। ये फर्स्ट हाफ में जो रिकवरी थी निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूशन के बगैर, फर्स्ट हाफ तो निफ्टी बैंक आधे % के दबाव के साथ कामकाज कर रहा था और जाते जाते जो मोमेंटम हमने पकड़ा 2 बजे, प्रिसाइसली 2 बजे, वो निफ्टी बैंक क्योंकि लो लेवल से बढ़िया रिकवर कर गया तो निफ्टी तूल पकड़ गया और हम 123 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 145 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। दिन के लो से 250 पॉइंट की बढ़िया सी रिकवरी। देखते हैं आज मंगल के दिन इस शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है नहीं होता। हमें कुछ फेड ऑफिशियल्स, 2 मेरे ख्याल से फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप थी कल, जिन पे सुबह रिएक्ट करना था। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो हरमास बता देंगे, बातचीत करने लायक नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ऐसे ही आज शाम को फिर 2 फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है। सब बोल रहे हैं इस समय, कल तो पॉवेल साहब की भी बारी आएगी जब उनकी भी स्पीच लाइंड अप होगी। खैर, ये फेड ऑफिशियल्स के कमेंट्स पे अपन नजर रखेंगे। आज शाम को यूएस में आएंगे यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का मंथली जॉब वैकेंसीज का सर्वे, जिसे अपन कहते हैं जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग का डेटा। एक लेबर मार्केट का एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे आज शाम को आएगा। इन सब पे अपन कल रिएक्ट कर रहे होंगे, पर ये रखिएगा नजर, ये आंकड़े आज आने हैं। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। वो जो सवाल था मेरा कि ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा नहीं होगा, उस पर कंफ्यूज कर रहा है। बिल्कुल फ्लैट, हरे और लाल के बीच में झूल रहे हैं। कुछ सेकंड पहले हरे थे, इस समय लाल के टिक्स है, लेकिन बेसिकली फ्लैट ओपनिंग कल के क्लोजिंग लेवल्स पर ही हम लोग शुरुआत करेंगे। इस तरह से गिफ्ट निफ्टी आज सुबह सुबह गांधीनगर से इंडिकेशन देता हुआ। लाइए एशियन पियर्स। कल वैसे हमारे एशियन पियर्स भी बढ़िया कर रहे थे, आज भी एशिया का मूड ठीक ही दिख रहा है। तीनों इंपॉर्टेंट पॉकेट सब जगह एशिया में बढ़िया है। हम थोड़े से ठंडे शुरुआत करेंगे। हमारे एशियन पियर्स गजब मूड में है। यूएस से हैंडओवर मिला जुला था, डाउ देखते तो पस था, नैस्डैक 1% मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली बिल्कुल जैसे अपना गिफ्ट निफ्टी, वैसे ही वहां के यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट इस समय कामकाज करते हुए। तो तब और आपकी पहली प्लेट आ जाएगी। समीकरण बैठ कैसे ना वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। नैस्डैक देखेंगे तो तेजी डाइजेस्ट करनी है, डाउ देखेंगे तो थोड़ा सा थकावट नजर आएगी। तो मिला जुला संकेत, ऐसे ही मिले जुले संकेत के बीच में गिफ्ट निफ्टी भी कंफ्यूज कर रहा है, फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है। हरमाज, गुड मॉर्निंग। क्या क्या हुआ, कैसा मूड है, हमारे लिए हैंडओवर है कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। और इससे पहले कि मैं बाजार पर आऊँ, एक ट्वीट अभी देखने मिल रहा है इजरायली रक्षा फोर्सेस से। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के जो आतंकवादियों पर, लॉन्चर्स पर और जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमले किए हैं। तो फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है वहाँ। और उन्होंने जो ये कहा है कि IF स्टक द हिजबुल्लाह लॉन्चर्स, दक्षिणी लेबनान में उन्होंने हमले किए हैं। और उन्होंने कहा है कि जब जब ऐसी ज़रूरत होगी तब हम इस तरह के हमले करते रहेंगे, भले ही इससे युद्ध विराम का उल्लंघन क्यों ना हो। तो ये एक और आज एक जियोपॉलिटिकल टेंशन एक और निकल कर आया है इजराइल से और लेबनान से। और रही बात रशिया और यूक्रेन की, तो वहाँ पर अब फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पेंटागन ने, जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने यूक्रेन के लिए $725 मिलियन के अतिरिक्त हथियारों को मंजूरी दी है। तो जब तक
ट्रंप आए उससे पहले वो जितना दे सकते हैं उतना देने की कोशिश जारी है। पेंटागन के अफसरों ने ये तक कहा है कि $7 बिलियन तक के हथियार है हमारे पास जो हम दे सकते हैं यूक्रेन को, मगर अब वो कितने दिए जा सकते हैं। यूक्रेन का पैसा देता है कि ये सब चैरिटी टाइप? अब ये तो एड जिसे आप कहते हैं एड है, अब पैसा तो शायद ना मिले इस बारे में। डिफेंस कंपनीज को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हाँ वो, मगर उनके पैसे रिटर्न में तो शायद नहीं मिलते होंगे। मगर रही बात बाजारों की, तो मिले जुले संकेत थे जैसे आपने कहा, क्योंकि बाजार कल ठीक ठाक ही थे। डाउ ने कल अंडर परफॉर्म करा, मगर S&P 500 और नैस्डैक अच्छे चले। S&P 500 दोनों ने रिकॉर्ड हाइज बनाए कल, और 54वां रिकॉर्ड हाई था इस साल का S&P 500 के लिए, तो एक और अच्छा सेशन रहा उनके लिए। मगर नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा क्योंकि बिग टेक के जो सारे मैग्निफिसेंट 7 है वो सारे कल अच्छे चले, सारे के सारे बढ़त के साथ बंद हुए। 1 से 3% की उछाल देखने मिली। एप्पल में कल रिकॉर्ड हाई देखने मिला। टेस्ला के शेयर ऊपर थे क्योंकि उन किसी ब्रोकरेज ने उन्हें अपग्रेड कर दिया। मगर एक और अच्छी बात ये भी आई कि इन्वेस्टर्स के लिए एक सेंटिमेंट पॉजिटिव था कि इलॉन मस्क ने जो अपने $56 बिलियन का जो उनका पे पैकेज था उसे बहाल करने के लिए अदालत में अर्जी दी थी, वो अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। तो ये एक और अच्छी बात निकल कर आई टेस्ला के निवेशकों के लिए, इसलिए शेयर ऊपर था। इंटेल के शेयर बढ़े तो है मगर गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि CEO जो थे उनके पैट जेल्सिंगर, 4 साल के बड़ा उनका वॉलेटाइल कार्यकाल रहा, उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। और सुपर माइक्रो के शेयरों में कल 29% का उछाल देखने मिला, क्योंकि जो बात हमने करी थी, जो फ्रॉड वॉर्ड की जो कंप्लेन चल रही थी, वहाँ पर जो जाँच हुई उसमें पता चला कि ऐसी कोई बात है नहीं, तो इस वजह से 29% ऊपर था। माइक्रो स्ट्रैटेजी जो एक बिटकॉइन प्रॉक्सी है, उन्होंने अपने खुद की कंपनी के शेयर बेच डाले और $1.5 बिलियन की बिटकॉइन खरीदी है उन्होंने पिछले महीने पे। ये एक और खबर निकल कर आई। और यील्ड्स में अभी भी गिरावट जारी है, जो 4.5 की थी वो अब 4.23 तक गई थी, मगर 4.19 पर आकर बंद हुई है। डॉलर में कल थोड़ी सी बढ़त देखने मिली 3 दिनों की गिरावट के बाद। अब देखिए बाजार जब अच्छा होता है तो किस तरह से खबरें डाइजेस्ट हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आया कल, 48 का आया आंकड़ा, जो 50 के नीचे होता है तो आपकी अर्थव्यवस्था अभी भी कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन होता है जी। तो मगर बाजार ने क्यों डाइजेस्ट कर लिया? अरे अनुमान से बेहतर थी, 47.5 का अनुमान था, आई 48, तो चलिए ठीक है, अनुमान से बेहतर है तो अच्छा है नंबर, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। तो फेड अब फेड के बारे में आते हैं, तो फेड अब क्या करेगा? अब फेड के गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, उन्होंने कहा कि मेरा मन है कि मैं दिसंबर की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स के ब्याज दर काटने के पक्ष में अपना मत दूं, ये उनका कहना था। और जॉन विलियम्स जो कि एक और है, उन्होंने भी कहा कि ब्याज दरें कटनी चाहिए, मगर वो इस बार पक्ष में मत देंगे या नहीं, इस बारे में उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। तो अब CME फेड वॉच टूल के हिसाब से जो 55-56% की प्रोबेबिलिटी आ गई थी, वो फिर से बढ़कर 76% हो गई है अगले महीने के 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के लिए। मगर एक और चीज़ जो निकल कर आई वो ये है कि एशिया में जो अब कारोबार ठीक ठाक ही चल रहा है, दक्षिण कोरिया में महंगाई के आंकड़े आए, और मगर जो येन कैरी ट्रेड है, जो जिस वजह से सितंबर में बाजार में भारी गिरावट देखने मिली थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर, येन कैरी ट्रेड की वापसी होने के संकेत दिखने लगे हैं, क्योंकि जो डेटा आया है, जो येन को लेकर जो शॉर्ट्स है वो $9.5 बिलियन जो अक्टूबर में थे वो बढ़कर $13.5 बिलियन हो गए हैं। और एनालिस्ट का कहना है कि ये अगले साल भी चलता रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में दायरा बहुत बड़ा है जापान और बाकी के करेंसीज को लेकर, और जो हाई गवर्नमेंट बोरोइंग है US में और करेंसी वॉलेटिलिटी कम है, उस वजह से ये आगे भी और बढ़ने के आसार है। मिजुओ का कहना है कि जो साल के शुरुआत में जो स्तर देखने मिले थे वो दोबारा लौटकर आ सकते हैं, मगर ट्रंप के आने के बाद करेंसीज के बाजार में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एक कैवियट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कल भी जो ट्रंप ने धमकी दी थी कि ब्रिक्स के देशों पर वो 100% का टैरिफ लगाएंगे, उस वजह से भी सारे जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज थे उसमें गिरावट आई, हमारे रुपए में भी कल गिरावट आई, तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक आखिरी पॉइंट ये कि S&P 500 जब रिकॉर्ड हाइज बनाता है उसके आने वाले साल में क्या होता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकाला है कुछ लोगों ने। 2021 में 70 रिकॉर्ड हाइज बनाए थे S&P 500 ने, और उसके अगले साल 20% की गिरावट देखने मिली थी S&P 500 में। 2017 में 62 और अगले साल उसके 6% की गिरावट देखने मिली थी। तो ये इस तरह का डेटा है, पर इस साल भी 30% के रिटर्न में 54 रिकॉर्ड हाइज बनाए। अगले साल अब क्या होगा ये देखने वाली बात है। इंटरेस्टिंग। ये है ग्लोब के संकेत आप लोगों के लिए। निफ्टी दिखाइए कल सुबह चर्चा हो रही थी जब अपन उस GDP के नंबर्स पे रिएक्शन की तैयारी कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 24,052 से लेकर 24,000 के जोन्स पर डिप्स में खरीदारी करिएगा। ये बाजार 24,210 टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है।
और एक बार वहां पहुंचा, उसको क्रॉस करा तो 100 डेमा जो 24,309 का है उसकी तरफ बढ़ चलेगा। बिल्कुल हूबहू वैसे ही हुआ। हमारे जोन्स पे खरीदारी, पहला टारगेट, उसके बाद इवेंचुअल दूसरा टारगेट 309 की बात हुई थी, 302 कल इंट्राडे हाईज थे। वीरू, कल की स्ट्रैटेजी बढ़िया रही भाई। आज का फ्रेश अप्रोच मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक का। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर आप इंडेक्स की मैपिंग करें तो खराब आंकड़ों पर आपने 20 डेमा और सबसे बड़े पुट राइटर के जोन को, जो आपकी न्यूली कमेंस्ड सीरीज है, नहीं तोड़ा, उसको बेस बनाया। अगर आप मैपिंग करें तो 210 क्या था? 210 था इस वीकली मतलब इस जोन में जो प्लेसमेंट है स्टैट्स की। 24,200 कॉलाइटर्स का जोन था, मिड सेशन में वो निकला, और उसके निकलने के बाद जो अल्टीमेट टारगेट था वो था 100 डेमा आशीष, और 309 वही था। बट रुका इंडेक्स जाके फिर वहीं पर। देखिए, अब 100 डेमा की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, अब होगी 50 डेमा की इंपॉर्टेंस, जो कि अभी आगे प्लेस्ड है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन इंडेक्स ने स्टिल आशीष जो ट्रेड दिया ना, वो अपनी उसी ट्रेजेक्टरी में दिया, कोई नया कुछ नहीं किया, कीर्तिमान स्थापित किया। अब वो कब होगा, आइए स्टैट्स को देखते हैं पहले। देखिए, कल एफआईएस की सेलिंग काफ़ी कम थी, और आपको थोड़ा सा देख के नज़र भी आएगा कि कल का सेलिंग का आंकड़ा बहुत कम, बेहद कम का। और डीआईएस का लगभग 3588 करोड़ रुपए की बाइंग है। कैश बाजार में काफ़ी था, डीआईएस का करीब 238 करोड़ की सेलिंग। बट स्टिल एफआईएस ने इंडेक्स बेचा 582 करोड़ रुपए का, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए, 4400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग थी, 1887 करोड़ रुपए की, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वो लॉन्ग गए। अच्छी बात है, कल के उनके स्टैट्स में कॉल लॉन्ग है 4,39,000, पुट लॉन्ग है 5,22,000, 52 लाख माफ कीजिएगा, बट 18 लाख पुट शॉर्ट भी है। अभी उनके शॉर्ट में कोई परिवर्तन नहीं है आशीष। मेरे ख्याल से हम इस रेंज से तब निकलेंगे जब एफआईएस अपनी नेट शॉर्ट को एटलीस्ट 1 लाख के नीचे ले आए, तब चांसेस होंगे कि इस जोन को बाइसेक्ट हम कर सकते हैं। अभी भी पर आज ऑप्शंस में अच्छी चीज क्या है, बड़ा आउटस्टैंडिंग वाइज 24,300 पे खड़ा है, उसके बाद सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाइज 24,500 पे ही खड़ा है, यानी कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, और उसके बाद 24,500। और पुट राइटर्स कहां पे कन्विंसिंगली बैठे हैं, वो है 24,000 की पुट, 24,100, लेकिन ज्यादा पुट कंसंट्रेशन कल 24,200 पे नजर आया। जरा पिरामिड्स को लेके आइएगा। पिरामिड्स को देख के आपको एक नजर आएगी बात, जो कि मैंने अपनी कमेंट्री में लिखी भी है, कि कल बहुत दिनों बाद पुट राइटर्स का कन्विक्शन थोड़ा ऊपर था वर्सेस कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स जहां परसिस्ट कर रहे हैं स्लाइटली एट 24,300, देन एट 24,500, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पुट राइटर्स का कन्विक्शन 24,100 पे और 24,000 पे। ये वही जोन है जहां पुट राइटर्स है, और ये वही जोन है जहां इन बिटवीन 20 डेमा आता है। अप्रोच करेगी, लिखे आइए लेवल्स स्क्रीन पे। देखिए, कंसिडरिंग पुट राइटिंग स्टैट्स एंड 20 डेमा प्लेसमेंट, निफ्टी पर अगर अब हमें डिप मिलता है, दो चीजें हैं, या तो डिप या थ्रेशोल्ड पॉइंट। डिप अगर बेस 1 तक का मिले किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, लिखे आइएगा बेस 1 स्क्रीन पे, उसको बाय करना है। और बेस 1 क्या है, इट्स 24,161 और 084। 161 पहले आएगा और 84 बाद में, इसको बट क्रम में लिखा गया है। बेस 1 की डिप को बाय करना है। नो शॉर्टिंग थॉट, स्टिल वी आर अबव 24,021। जब हम इस ट्रेड को पिक करेंगे आशीष, हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे। नाउ इट्स 24,341, RS1 लेके आइएगा। अब ये 341 क्या है? एक बार कल हमने 100 डेमा को छू लिया, बट ये हम जहां से कोलैप्स हो रहे हैं बार बार, वो ये एवरेज है 341, जहां पे 50 डेमा प्लेस्ड है। तो अपने ट्रेड को चेक करेंगे। 24,500 और CMP यानी मौजूदा प्राइस और 24,500 के बीच में कोई सबसे बड़ा हर्डल है तो वो है 341। ट्रेड चेक कीजिए इस जोन में, अगर 341 बाइसेक्ट होता है तो आपको 392, 419 मिलेगा। और अगर ये 419 का जोन बाइसेक्ट हो, जहां पे इस दौर का एक वीक कॉल राइटर है, स्कोप फॉर 507 इज ओपन, बट ट्रेड चेक करना है हमें 341 के जोन में, दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बैंक निफ्टी कल भी देखिए, जीडीपी के आंकड़ों का साइकोलॉजिकल सबसे बड़ा इंपैक्ट यहीं पे था, बट स्टिल मेरी अप्रोच थी कि 20 डेमा के ऊपर हमें इसको शॉर्ट नहीं कर रहा है। 51,800, 51,700 ये पुट राइटर्स का जोन है, क्लस्टर मूविंग एवरेज बाय कीजिएगा यहाँ पे। और वही जोन जो 3 दिन से नहीं कट रहा, 52,200 नहीं कटा, लिखा था क्लियरली कमेंट्री में, बट स्टिल इट वाज अ गुड क्लोज। अब आप पुट अब दो चीजें आशीष, अगर मैं ट्रस्ट करूं तो ये 52,000 का पुट राइटर और 52,500 की इन द मनी पुट का पुट राइटर थोड़ा सा एग्रेशन दिखा रहा है। उसके एग्रेशन पे थोड़ा सा विश्वास करते हुए एक बात कहूंगा मैं यहाँ पे,
चांसेस है बैंक निफ्टी एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करे आज, लेवल्स लेके आइएगा। देखिए टेक्निकली अभी भी हमारा बेस ऊपर नहीं आया, ठीक है, अभी भी हम कहेंगे कि पुट राइटर्स जिस जोन में आने चाहिए थे मेरे ख्याल से जितने स्ट्रांगली, वो अभी नहीं है। मेरा बेस अभी भी परसिस्ट करता है लोअर ट्रेजेक्टरीज पे 51, 781 और 910, 910 और 781, यहां तक के डिप को बाय करना है। ट्रेड को चेक फिर वही करना है जहां कल का हाई था, जहां परसों का हाई था, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट लिखा ERS1, इट्स 52231। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है तो निफ्टी आपको देगा करीब करीब 452 और 582 की ट्रेजेक्टरी। अब 582 क्या है, यहां पे गैप परसिस्ट करता है। सो 582 से लेकर 739, 870 और 53,020 के लिए आपको 582 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी होगा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का हमारा अप्रोच। ये बाजार तो ठीक था कल, 2/3% ऊपर। डायरेक्टर साहब दिखाइए जरा जिलेट का स्टॉक, लेकिन वो दबाव में था कल भी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आधे % से ज्यादा कमजोर। वीरो पता नहीं कल से देख देख के लग रहा था, मैं सोच रहा था पूछूं नहीं पूछूं, अब तो स्टॉक मार्केट भी एक्नॉलेज कर रहा है इस बात को। दाढ़ी वाड़ी उगा रहे हो क्या? नहीं, मैं अमूमन दिसंबर में रखता हूँ, 2020 में भी रखी थी, 2022 में भी रखी थी, और इस बार तो मेरा मनोबल हाई है। जिलेट बेचारा फालतू में लद गया। चलिए हर्षदा के पास। अच्छा, आज के स्टॉक से न्यूज 2 लोगों से मदद लेंगे। आलोक हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन सुनी होगी आज सुबह सुबह, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस। ये आलोक ही एक्सक्लूसिव लेकर आए थे कल, तो उस इंपॉर्टेंट आउटकम पे आलोक से बातचीत, और इसके अलावा कौन से स्टॉक्स न्यूज होंगे रडार पे, वो हर्षदा चर्चा करेंगी। आलोक हाय, गुड मॉर्निंग। भाई ये तंबाकू प्रोडक्ट्स, महंगे कपड़े, लग्जरी आइटम्स, शायद ये सब और महंगे होने की तैयारी हो रही है। आलोक क्या पिक कर रहे हो आप? बिल्कुल, देखिए जो टोबैको प्रोडक्ट्स और जो टोबैको प्रोडक्ट्स वाले आइटम हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, ये डेफिनेटली आने वाले दिनों में महंगे होंगे। और जहां तक कुछ आम इस्तेमाल वाली चीजें हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट, उसके दरों में कटौती करने की एक तरह से तैयारी है। जो कल इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि रेट रेशनलाइजेशन की का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उसकी फाइनल मीटिंग हुई थी। अपनी उन्होंने रिकमेंडेशन फाइनल कर दी है और वो जीएसटी काउंसिल को सौंपेंगे और जीएसटी काउंसिल उस पर फैसला लेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी सिफारिश है, रिकमेंडेशन है, वो है कि टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पर 35% जीएसटी लगा दिया जाए। अभी मैक्सिमम जो जीएसटी का स्लैब रेट है वो 28% है। उसके ऊपर एक नया स्लैब बनाने की सिफारिश की गई है, रिकमेंड किया गया है। और इसके साथ-साथ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के साथ-साथ एरेटेड वाटर, जो एरेटेड लेमोनेड या इस तरह की जो चीजें, बेवरेजेस वगैरह आते हैं, उस पर अभी भी 28% जीएसटी है, लेकिन उसको भी बढ़ाकर 35%। तो सरकार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो एक्सरसाइज थी, वो ये है कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाई जाए और जो मास कंजम्पशन चीजें, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट है। रेडीमेड गारमेंट में बता दूं कि अभी जो 1,000 रुपए से कम के कपड़े हैं, उस पर 5% जीएसटी लगता था। लेकिन अब उसको जो सीलिंग है, उसको बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी गई। यानी कि 1,500 रुपए से नीचे के कोई भी आप रेडीमेड गारमेंट आप खरीदने जाएंगे, तो वहां पर आपको सिर्फ 5% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। 10,000 से नीचे का कोई रेडीमेड गारमेंट होगा, तो वहां आपको 18% देना होगा। और 10,000 से ऊपर की, यानी इससे महंगे कोई रेडीमेड गारमेंट खरीदने जाएंगे, तो वहां पर आपको 28% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। तो इस तरह के प्रपोजल्स, इस तरह के सिफारिश जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी थी, उसने सिफारिश की है और ये कहा है कि जितने भी और आइटम्स हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स हैं, लेदर बैग हैं, जो भी लग्जरी के आइटम है, वहां पर जीएसटी बढ़ाई जा सकती है। सबसे बड़ा जो फैसला था कल, कि जो टोबैको पर था, टोबैको को लेकर था कि टोबैको पर 35% जीएसटी किस तरह से बढ़ाई जाए। तो ये एक बड़ा मसला था। और जो ऑलरेडी इस पर सेस अगर देखें, तो बहुत सारी चीजों पर अलग-अलग रेट से सेस लग रहा है। जैसे कि अगर आप जो टोबैको की बात करें, जो कट टोबैको है, इस पर कुछ परसेंटेज है। सिगरेट्स पर अलग-अलग सेंटीमीटर्स के हिसाब से सेस है। वो सेस अपनी जगह बरकरार रहेगा। भाई साहब रखिए सब स्टॉक्स जो इन कहानी से जुड़े हुए हैं,
सिगरेट्स में आईटीसी, गॉडफ्रे, वीएसटी, एरेटेड ड्रिंक्स में वरुण बेवरेजेस, महंगे कपड़े तो रेमंड्स हो गया, वेदांत फैशंस यानी कि मान्यवर हो गया, वॉचेस अगर इस दायरे में आ रही हैं महंगी वॉचेस तो इथॉस रडार पे रहेगा, और अगर महंगे कॉस्मेटिक्स भी रडार पे आ रहे हैं तो नायका जैसी कंपनी रडार पे रहेगी, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स। लंबी लिस्ट है स्टॉक्स जो इंपैक्ट होते हुए शायद आपको नजर आए। आलोक, थैंक यू सो मच भाई। पर मेरे हर्षदा, पता मेरे दिमाग में एक चीज, इसने कहा, वीरू ने कहा है पूरे दिसंबर शेव नहीं करूंगा। क्यों? मतलब क्रिसमस आते आते सेंटा क्लॉज लुक होगा क्या? हाँ, है ना? तो फिर बाद में वाइट मैं तो अब इंतजार कर रहा हूँ दिसंबर एंड का जल्दी आए। दिसंबर जनवरी। आज के स्टॉक से न्यूज। आशीष, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स तो वैसे मेंशन आपने कर दिए हैं, लेकिन दूसरे काउंटर्स जहां पर खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, आज आप ध्यान रखिएगा टोरेंट पावर पर, क्योंकि QIP लॉन्च हो चुका है। करीब करीब 3,500 करोड़ इंडिकेटिव साइज है इस पर्टिकुलर इशू का, जहां पर 4.6% दरअसल इक्विटी डाइल्यूट होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1555 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर पर दरअसल ये QIP का फ्लो प्राइस सेट किया गया है, तो वो आप रेडार पर रखेंगे। इंडिकेटिव प्राइस का जो आंकड़ा आया है वो 1503 है, यानी कि कल के क्लोज से लगभग 5.5% या 5% के डिस्काउंट पर ये QIP लॉन्च हुआ है। यहाँ पर ऑफ कोर्स कंपनी कुछ अपने बोरोइंग्स कम करना चाहती, कुछ सब्सिडीज को पे आउट है, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और 90 दिनों का लॉक इन पीरियड रहेगा जो भी निवेशक यहाँ पर अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कल शाम को मार्केट बंद होने के बाद एक डेवलपमेंट आ रही थी प्रिकॉल की, कि ये दरअसल प्लास्टिक कंपोनेंट डिवीजन सुंदरम ऑटो कंपोनेंट्स का 215 करोड़ में दरअसल खरीदने वाले हैं। यहाँ पर 120 करोड़ तक का प्रिकॉल प्रिसिजन प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल मिल चुका है। तो सुंदरम ऑटो कंपोनेंट से जो दरअसल वो प्लास्टिक कंपोनेंट बिजनेस खरीदेंगे, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट टीवीएस मोटर पर आ सकता है, क्योंकि उनके हाथ दरअसल पैसे लगेंगे। उनका स्टेक सुंदरम ऑटो में है, ग्रुप कंपनी है वो, उस लिहाज से आपको रेडार पर प्रिकॉल, टीवीएस मोटर जैसे काउंटर्स को रखना है। कल ऑफ कोर्स वो ब्लॉक डील हुई थी सिप्ला में, तो डिटेल आ चुका है कि फाउंडर्स में समीना हमीद और रुमाना हमीद दोनों ने मिलकर 1.72% स्टेक ऑफलोड किया। 2111 करोड़ का ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया था। मैंगनीज और आज फिर खबरों में है, इन्होंने प्रोडक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं। 1.63 लाख टन का मैंगनीज और प्रोडक्शन नवंबर के महीने में हुआ, तो सेल्स में करीब करीब 32% का इजाफा देखने को मिला। नज़ारा टेक, आप सबको फंकी मंकी याद होगा, आई एम श्योर आपके बच्चे गए हैं, तो वो प्लेस सेंटर को दरअसल कंपनी उसमें 60% इक्विटी खरीद रही है। 43 या फिर 44 करोड़ में ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा, और 64 करोड़ अतिरिक्त वो नॉर्डविन गेम्स के एक्विजिशन में कंपनी और पैसे डालने वाली है, OCPS यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में है। रखिए रडार पे सारे स्टॉक्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक, आज का इवेंट्स कैलेंडर ब्रेक के उस पार, और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज के इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है। आज शाम को FOMC मेंबर एड्रियाना कुगलर और साथ साथ फेड के गूल्सबी की स्पीचेस लाइन अप है, पर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल से अब सब इंतजार करेंगे कल जेरोम पावेल साहब की स्पीच का, उनकी भी होनी है। साउथ कोरिया का इन्फ्लेशन का नंबर, तो यूएस की रेड बुक और जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग डेटा, वो अपन ने अपफ्रंट बात कर रखी है। स्विगी हाल की लिस्टिंग के बाद पहले तिमाही नतीजे सितंबर क्वार्टर के आ जाने हैं। विप्रो एक्स डेट है, 1 for 1 का जो बोनस इशुएंस हुआ था, तो आज विप्रो का स्टॉक एडजस्ट होकर ट्रेड कर रहा होगा। अदानी ग्रीन अपडेट से कहते हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट कैबिनेट आज जो पावर सप्लाई एग्रीमेंट हुआ था स्टेट की डिस्कॉम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में, उसे रिव्यू करेंगे। याद होगा उसी को लेकर गाजगिरी थी हाल फिलहाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज कांग्रेस के डेलीगेट्स को इनवाइट किया है। भाई उनके कई सारे कंसर्न्स थे, खास तौर पे वोटिंग परसेंटेजेस जो महाराष्ट्र इलेक्शन में जाते जाते एकदम से बढ़ गए थे, वो सब एड्रेस करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज बुलाया है।
पीएम मोदी आज चंडीगढ़ विजिट पे हैं और खास तौर पे जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाएगा। और आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, उनकी राइट्स, उनके वेलबींग को प्रमोट करने के लिए। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज के लिए कुंवर जी ग्रुप के डॉक्टर रवि देवरा साहब ने मदद करी है। रवि जी कह रहे हैं चांदी मार्च वायदा खरीदा जा सकता है 89,960 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम का दिसंबर वायदा खरीदा जा सकता है 239 का। लगाइएगा वहां पे। एसएल छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस के साथ। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।